कृष्ण कहते हैं, इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारता बल्कि अपने ही विचारों से हार जाता है। अगर तुमने अपने विचारों को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति को संभाल सकते हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। उसे लगता था कि जैसे भगवान ने उसके जीवन में सिर्फ दुख ही लिख दिया है। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर संघर्ष और रात को बेचैनी। धीरे धीरे वह अपने ही विचारों का कैदी बनता जा रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। एक दिन वह बहुत थक कर एक शांत जगह पर बैठ गया और मन ही मन भगवान से शिकायत करने लगा कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उसके भीतर से उसे पुकार रहा हो। एक मधुर और शांत स्वर जिसने कहा कि हे मनुष्य, तू क्यों इतना दुखी है? क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? वह व्यक्ति घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज दोबारा आई और बोली, मैं वही हूं जिसे तू हर दिन पुकारता है। मैं वही हूं जिसे तू भगवान कहता है। मैं वही हूं जो तेरे हर दुख और हर आंसू को जानता है। यह सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा और बोला, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तब वह दिव्य स्वर बोला कि तेरे दुख तेरी सजा नहीं है बल्कि तेरी शिक्षा है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुझे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तू हर परिस्थिति को बोझ समझता है, इसलिए तुझे वह भारी लगती है। अगर तू उन्हें अवसर समझना शुरू कर दे तो वही कठिनाइयां तेरी ताकत बन जाएंगी। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ आशा भी जाग रही थी। वह बोला, लेकिन प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं। हर बार जब मैं कोशिश करता हूं तो कुछ न कुछ गलत हो जाता है। तब वह स्वर बोला कि तू परिणाम की चिंता करता है, इसलिए तू दुखी होता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ दे। यही गीता का सार है। जब तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएगा और परिणाम भगवान पर छोड़ देगा, तब तेरा मन हल्का हो जाएगा। वह व्यक्ति बोला, लेकिन प्रभु, मेरा मन बहुत कमजोर है, छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। तब वह स्वर बोला कि मन को मजबूत बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और यह तभी संभव है जब तू अपने भीतर विश्वास जगाए। याद रख, जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं रहता, और जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं रहता। अगर तू मुझ पर सच्चा विश्वास करेगा तो तेरे सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। वह व्यक्ति अब पूरी तरह उस आवाज में डूब चुका था। उसे लग रहा था जैसे उसकी हर समस्या का जवाब उसे मिल रहा है। वह बोला, प्रभु, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? तब वह स्वर बोला कि हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे खुद को बदलना पड़ता है। जब तक तू अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक तेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी। तू हर चीज में कमी देखता है, इसलिए तुझे दुख मिलता है। अगर तू हर चीज में अच्छाई देखना शुरू कर दे तो तेरी जिंदगी में खुशियां अपने आप आने लगेंगी। वह व्यक्ति अब समझने लगा था कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसने कहा, प्रभु, मैं अब क्या करूं? तब वह स्वर बोला कि सबसे पहले तू शिकायत करना छोड़ दे और धन्यवाद करना शुरू कर दे। हर दिन उठकर यह सोच कि आज का दिन भी भगवान ने मुझे दिया है कुछ अच्छा करने के लिए। अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे और बिना किसी अपेक्षा के अपना काम करता जा। धीरे धीरे तुझे महसूस होगा कि तेरे जीवन में शांति आ रही है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने आंसू पोंछे और एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो गया। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग चुकी है। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा और वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही दुनिया नजर आ रही थी, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगा था। उसने लोगों से शिकायत करना बंद कर दिया और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके रिश्ते सुधरने लगे, उसका काम बेहतर होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत रहने लगा। अब वह समझ चुका था कि खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और जब इंसान अपने अंदर की शांति को पा लेता है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। समय बीतता गया और वह व्यक्ति अब दूसरों को भी यही सीख देने लगा कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वह लोगों से कहता था कि अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो भगवान पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। अपने मन को मजबूत बनाओ और हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती।
और यही वह सत्य है जिसे समझने के बाद इंसान कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए अगर तुम भी अपनी जिंदगी में परेशान हो, थक चुके हो, या तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, तो बस एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हें वहां वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उन पर विश्वास करना है और अपने कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहना है। क्योंकि जब इंसान अपने कर्म को पूजा समझकर करता है तो उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है और वह हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। और जब तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लोगे, तब तुम सच में कभी दुखी नहीं रहोगे। और जब वह व्यक्ति अपने जीवन में इस नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने लगा, तो उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि जिन समस्याओं को वह पहले पहाड़ समझता था, वे अब छोटे छोटे पत्थरों जैसी लगने लगी हैं। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करता और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करता। अब उसने यह समझ लिया था कि जीवन में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है और हर घटना उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वही परिस्थितियां उसे मजबूत बना रही थीं। एक दिन उसके जीवन में फिर एक बड़ी समस्या आई। उसका काम अचानक बिगड़ गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले होता तो वह टूट जाता, रोता और भगवान को दोष देता, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और शांत मन से सोचा कि शायद इसमें भी कोई सीख छिपी है। उसने खुद से कहा कि अगर भगवान ने यह परिस्थिति दी है तो जरूर इसमें भी कुछ अच्छा छिपा होगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से प्रयास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने काम को फिर से खड़ा कर लिया और इस बार पहले से भी बेहतर तरीके से। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि भगवान जो करते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। समय के साथ वह व्यक्ति और भी अधिक समझदार और धैर्यवान बन गया। अब वह दूसरों के दुख को भी समझने लगा था और उनकी मदद करने लगा था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और वह उन्हें वही बातें समझाने लगा जो उसने खुद सीखी थी। वह कहता था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारा मन होता है। अगर मन मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती, और अगर मन कमजोर हो तो छोटी सी समस्या भी हमें तोड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और भगवान पर पूरा विश्वास रखो। एक दिन एक युवक उसके पास आया जो बिल्कुल वैसा ही परेशान था जैसा वह खुद कभी था। उसकी आंखों में भी वही निराशा थी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और वह हार मान चुका है। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे बैठाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह भी कभी इतना ही दुखी था, लेकिन उसने अपनी सोच बदली और आज वह खुश है। उसने उस युवक से कहा कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और भगवान पर भरोसा रखो। युवक ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा और उसके मन में भी एक नई उम्मीद जागने लगी। उसने ठान लिया कि वह भी अपनी सोच बदलेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसी तरह वह व्यक्ति धीरे धीरे कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगा। उसकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थीं, क्योंकि वह सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा था बल्कि अपने अनुभव से बोल रहा था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें खुशी देता है। अगर जीवन में सिर्फ सुख ही होता तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाते, और अगर सिर्फ दुख ही होता तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। उसने यह भी समझ लिया था कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वह हमारे लिए ही हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। समय बीतता गया और वह व्यक्ति अब एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे एक गुरु की तरह मानने लगे थे, लेकिन वह हमेशा कहता था कि असली गुरु भगवान है और हमें सिर्फ उनसे सीखना चाहिए। वह खुद को सिर्फ एक माध्यम मानता था। एक दिन वह फिर उसी नदी किनारे गया जहां उसने पहली बार वह दिव्य आवाज सुनी थी। वह वहां बैठा और मुस्कुराने लगा। उसे याद आया कि कैसे वह कभी यहां बैठकर रोया करता था और आज वही जगह उसे शांति दे रही है। उसने आंखें बंद की और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। तभी उसे फिर वही मधुर स्वर सुनाई दिया जिसने कहा कि अब तू समझ गया है कि जीवन का असली रहस्य क्या है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और जब इंसान अपने अंदर की शांति को पा लेता है तो उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। वह स्वर बोला कि यही ज्ञान तुझे दूसरों तक पहुंचाना है ताकि और लोग भी अपने जीवन में शांति पा सकें। उस दिन के बाद वह व्यक्ति और भी अधिक समर्पण के साथ लोगों की मदद करने लगा।
उसने यह ठान लिया था कि वह जितने भी लोगों के जीवन में हो सके उतनी रोशनी फैलाएगा। वह हर किसी से कहता था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। उसने यह भी सिखाया कि हमें अपने अतीत को लेकर पछताना नहीं चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि यही वह पल है जो हमारे हाथ में है। अगर हम वर्तमान को सही तरीके से जी लेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। धीरे धीरे उसकी यह सोच एक आंदोलन की तरह फैलने लगी और लोग उसके बताए रास्ते पर चलने लगे। कई लोगों की जिंदगी बदल गई और वे पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। इस तरह वह व्यक्ति जिसने कभी सोचा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, वही आज दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। और यही वह सच्चाई है जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार ले तो वह कभी दुखी नहीं रह सकता।